नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश में हो रहे उठापटक की। चटगांव पोर्ट, इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अहम है। भारत के सीमाई राज्यों के पास से महज कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बांग्लादेश का मुख्य पोर्ट है। 70 से 90% तक बांग्लादेश का कारोबार इसी पोर्ट के जरिए होता है। आगे का भी रुख बांग्लादेश इसी पोर्ट के जरिए करता है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ा जरूरी है इसका। और तो और दुनिया के कई देशों की नजर इस पर है। इसमें यूएई की बात करें या फिर चीन की बात करें, रूस की बात करें, अमेरिका की बात करें, सबकी नजरें हैं। ये सब बताएंगे आपको, भारत की भी नजर है। लेकिन इसको लेकर एक बवाल शुरू हो गया है। बांग्लादेश के अंदर जो यूनुस सरकार है वो अब अपनी नीतियों के कारण घिर रही है, क्योंकि जैसे ही चटगांव पोर्ट में विदेशियों की एंट्री की बात सामने आ रही है तो उनके देश में बवाल खड़ा हो गया है। एक तो यूनुस सरकार के जो फैसले हैं, चुनावी प्रक्रिया के तौर तरीके के लेकर जो बातचीत है, उसको लेकर तनाव है। बांग्लादेश में लगातार उपद्रव की स्थिति है। शेख हसीना की पार्टी को बैन करने का मामला हो, शेख हसीना को सजा देने का मामला हो, लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह आवाजें उठती रही हैं। भारत के साथ टकराव की स्थिति लगातार शेख हसीना को लेकर बनी हुई है, क्योंकि यूनुस सरकार बार बार कह रही है भारत को कि आप प्रत्यर्पित कर दीजिए, और भारत का कहना है कि हम इसमें जो कदम उठाएंगे वो बांग्लादेश की जनता के हित के हिसाब से उठाएंगे। और दूसरी बात, यूएन ने भी कहा है कि जो भी फैसला, जो भी सजा दिया जा रहा है हसीना को, उस पर आप यूएन के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का ख्याल रखें, जिसकी पूरी तरीके से अवहेलना बांग्लादेश की यूनुस सरकार कर रही है, क्योंकि वो कट्टरपंथी कब्जे में। अब आते हैं वापस खबर पर। खबर क्या है? तो चटगांव पोर्ट को लेकर विदेशियों की एंट्री पर बांग्लादेश में बवाल हो रहा है। बांग्लादेश के आम नागरिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चौक चौराहों पर यह बात कह रहे हैं कि यह एंटी नेशनल कदम है, यह देश विरोधी काम है, देश की सुरक्षा से समझौता हो रहा है। और चटगांव पोर्ट में जो विदेशी लोग हैं, विदेशी कंपनियां हैं, उनकी एंट्री कराई जा रही है। यह देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज करने जैसा है। अब ऐसे में इस पूरी स्थिति को लेकर जो है वो टकराहट की स्थिति है। तो जो इस पूरे मामले पर बांग्लादेश में पोर्ट के विदेशी कंपनी आने पर क्या होगा, देश बिक जाएगा, क्या होगा, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, इसको लेकर जो है वो बीआईडीए के चीफ ने इस पूरे मामले पर एक बयान जारी किया है। बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं आशिक चौधरी। उन्होंने इस तरह के दावों पर एक सार्वजनिक बयान पोस्ट लिखकर जारी किया है, और क्या कुछ कहना है ये बताएंगे, और साथ ही ये बताएंगे कि चटगांव पोर्ट क्यों जरूरी है और क्या हो रहा है। दरअसल वहां जैसे ही ये हल्ला होने लगा कि ये जो चिटगांव पोर्ट है वहां उसे विदेशी ऑपरेटर चलाएंगे, ये खबर जैसे सामने आई है तो वहां बवाल हो गया है और लोग सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में, देश की संप्रभुता बेच देने की बात हो रही है। इसको लेकर अब बीआईडीए के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है आशिक चौधरी। उन्होंने इस तरह के पोस्ट को, इस तरह की बातों को, इस तरह के नैरेटिव को विपक्ष की साजिश कहा है और कहा है कि यह बकवास है। और उन्होंने कहा है कि इसको लेकर जो भ्रम की स्थिति है उसको एक एक करके दूर कर दूंगा। उन्होंने जो अपना पोस्ट लिखा है उस पर कहना है उनका कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देना इस तरह की बातों पर और रोना वो बेहद हास्यास्पद तर्क है। उनका कहना है कि आज के वक्त में लगातार पोर्ट पर तमाम सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है, इसके अलावा कस्टम की निगरानी होती है, नेवी कोस्ट गार्ड की सिक्योरिटी होती है। विदेशी ऑपरेटर अगर आते भी हैं तो उनके आने से ये सब कस्टम जो है वो रुक नहीं जाएगा। ये जो जांचने का, ये जो निगरानी करने का तौर तरीका है, ये बंद नहीं हो जाएगा। इस पर उन्होंने सफाई दी है। इसका अलावा उनका कहना है कि अगर कोई विदेशी कंपनी आती है, विदेशी लोग आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो एजेंट है और वो सीधे घुस जाएंगे। उसके बैकग्राउंड के वेरिफिकेशन हम करवाते हैं, हम जांच कराते हैं उनके बैकग्राउंड्स की कि वो किस भूमिका से आते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। उनका डेटा लोकलाइजेशन, सर्वर सिक्योरिटी सब बांग्लादेश सरकार ही नियंत्रित करेगी, उनके नियमों से ही चलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जिन देशों में जो भू राजनीतिक माहौल है वो हमसे भी ज्यादा अगर बदतर है, बांग्लादेश से भी ज्यादा बदतर है, तो वहां भी इस तरह के पोर्ट्स पर विदेशी कंपनियां बैठी हैं, वो काम कर रही हैं। और हमारे यहाँ जो लोग हैं वो इस तरह पर बेफिजूल का
जो है वो माहौल बना रहे हैं। उनका कहना है, जो उन्होंने बात कही है कि लोगों से उन्होंने कहा है कि आप बेवजह में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के नाम पर लोगों में डर नहीं पैदा करें। उन्होंने कहा कि अगर आपको वाकई में राष्ट्रीय सुरक्षा की इतनी चिंता है तो आपको सेना से जाके पूछनी चाहिए कि वो ये सब विषयों पर क्या सोच रखते हैं। उनका कहना है कि अगर फॉरेन ऑपरेटर्स इसमें शामिल होते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं बदलेगा और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा अखंडता जस की तस बनी रहेगी। इसके अलावा उन्होंने कई और मुद्दों पर भी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है चिटगांग पोर्ट पर, वो अगर दोस्त देश, मित्र देश करते हैं जो उनके हित में है, तो वो पोर्ट में इस तरह की अवैध तरीके से कोई गतिविधि जो है वो नहीं करेंगे और आर्थिक हित जो है वो ढाल बनेगा और उनके देश की भी सुरक्षा रहेगी और उनके आर्थिक हित भी सुरक्षित रहेंगे, तो वो कोई मिस एडवेंचर भी नहीं करेगा। तो जिस तरह की स्थिति परिस्थिति है उसमें ये हालात है बांग्लादेश के अंदर। अब आपको हम बताते हैं कि ये जो चिटगांग या चटगांव पोर्ट जिसे हम कहते हैं, उसकी जो स्थिति है वो क्यों बहुत अहम हो जाती है और क्यों ये बहुत ज़्यादा जो है वो जरूरी हो जाता है समझना कि यहाँ कंट्रोल का गेम क्यों है। क्योंकि ये बहुत स्ट्रैटेजिक पॉइंट पर है। एक तो चटगांव पोर्ट पर जो बैठेगा वो भारत के गतिविधियों पर, भारत के कारोबारी जो रास्ते हैं वहाँ से नॉर्थ ईस्ट का, उस पर वो पूरी तरह से निगरानी रख पाएगा। यहाँ रशिया भी एक्सरसाइज करने के लिए पहुँच रहा है, अमेरिका भी पहुँचता है, चाइना भी पहुँचता है, पाकिस्तान की भी नज़रें हैं। तो इससे आप इस लैंडस्केप को समझ सकते हैं कि ये पोर्ट कितना अहम हो जाता है यहाँ पर, कि यहाँ हर देश अपनी दिलचस्पी, अपनी रुचि दिखा रहा है। चाइना भी निवेश करना चाह रहा है और भारत की जो कंपनी है, बताया जाता है संभवतः अडानी की कंपनी है, वो यहाँ इस क्षेत्र में काम करना चाहती है। तो बहुत बड़ी चीज़ है और इसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है और तमाम तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। तो विदेशी निवेश को लेकर एक तरीके से बवाल है, क्योंकि देश में जो लोग हैं वहाँ पर वो ये समझ रहे हैं कि बहुत अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत का जो चिकन नेक है या फिर बांग्लादेश के साथ लगते हुए इलाके हैं, भारत के लिए खास करके स्ट्रेटेजिक ये लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर अगर कोई विदेशी देश यानी कि भारत के दुश्मन, दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन बैठ जाते हैं यहाँ पर आके, चाइना बैठ जाता है, तो मुश्किलात खड़े हो सकते हैं और भारत को इससे बचने के लिए जो है कई तरह के रास्ते अख्तियार करने पड़ेंगे। और बांग्लादेश में फिलहाल इन स्पोर्ट को चलाने के लिए जो विदेशी निवेशक हैं वो आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अहम केंद्र बिंदु है। जैसा कि मैंने बताया कि 70 से 90% तक यहाँ से कारोबार होता है और ट्रांसशिपमेंट होता है। तो ये बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन पॉइंट है और इसीलिए बांग्लादेश में इसको लेकर बवाल हो रहा है कि अगर कहीं किसी गलत हाथ में चला गया तो ऐसा ना हो कि देश का नुकसान हो जाए। तो अब ये माहौल भारत के विरोध में बन रहा है, क्योंकि भारत के साथ रिश्ते अभी अच्छे नहीं है बांग्लादेश के, या फिर कहीं कोई और एंगल है, ये सब अभी वक्त के साथ हमें साफ हो पाएगा। अभी इसको लेकर स्पष्टता नहीं है कि ये जो गुस्सा है, ये जो आउटरीच है, वो क्या भारत को लेकर ही है, क्योंकि भारत का साफ तौर पर इस पर नाम सामने नहीं आया है। और भारत हमेशा से ही बांग्लादेशी आवाम के लिए खड़ा रहा है, जैसे वो तालिबान की सरकार आने के बाद भी अफगानिस्तान की जनता के लिए खड़ा रहा है। तो भारत का स्टैंड बहुत साफ है, लेकिन आने वाले दिनों में इस पोर्ट को लेकर, अहम पोर्ट को लेकर क्या गेम होता है ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से इस पोर्ट को लेकर बवाल है और जिस तरीके से यूनुस की सरकार यहाँ निवेश को डिफेंड कर रही है और लोगों को कह रही है कि बहुत ज़्यादा राष्ट्रभक्ति आ गई है, तो बेफिजूल के ड्रामे मत करो, समझो कि इससे क्या फ़ायदा होगा बांग्लादेश को। और कह रहे हैं कि अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो जाके सेना से पूछो वो भी क्या सोच रखते हैं। तो अपडेट जो भी होंगे वो बताएंगे आपको। फिलहाल बांग्लादेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उस पर नजरें हमारी भी बनी हुई हैं, भारत सरकार की भी नजरें बनी हुई हैं। अपडेट्स लगातार आपको भारत तक पर मिलते रहेंगे। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए भारत तक। इसके साथ ही अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए और ये जो बेल आइकन है, घंटी है, इसको दबा दीजिए, ऑन कर दीजिए, ताकि दुनिया वाले के सारे एपिसोड्स आपके फोन तक रोजाना ऐसे ही पहुंचते रहे।